तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगी। 21 दिसंबर से ही भारतीय कुश्ती संघ में बवाल शुरू हो गया है, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। 21 दिसंबर को चुनाव संपन्न हुए, फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष बन गए। फिर मामला और तेजी से गर्मा गया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी रेसलर साक्षी मलिक ने तब संघ के इस चुनाव पर दुख जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते निकालकर मेज पर रख दिए और रेसलिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया। जिसके बाद रविवार को जब मंत्रालय ने WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया, तो सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में WFI की नई बॉडी को सस्पेंड करना पड़ गया। आखिर क्या सरकार को नुकसान का डर सताने लगा? WFI की नई बॉडी को सस्पेंड करने की ये 3 वजह हो सकती हैं। आइए जानते हैं। पहली वजह, दरअसल बीजेपी आलाकमान और सरकार के रणनीतिकारों को लगता है कि WFI के कारण विपक्ष इस पूरे मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव मुद्दा बनाकर फायदा उठा सकती है। विपक्ष का मुद्दा बनाने के पीछे कारण ये है कि WFI मामले में यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण सिंह शरण पर लगे हैं, जो उनकी WFI के अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के कासगंज से सांसद भी हैं। WFI के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी सरकार को लगता है WFI चुनाव के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक वाले ग्रुप यानी संजय सिंह और उनके ग्रुप के जीतने के बाद बजरंग पूनिया द्वारा पद्मश्री लौटाना, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का कुश्ती संघ से संन्यास लेने की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने पहुंची थी, जो विपक्ष की एक रणनीति हो सकती है, जिस वजह से इसे सस्पेंड किया गया। दूसरी वजह है, बीजेपी को लगता है WFI मामले के बाद जैसे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहा, उससे सरकार और बीजेपी को लेके देश के खिलाड़ियों में गलत संदेश जाएगा। बीजेपी और सरकार के रणनीतिकारों का ये भी मानना है कि यदि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने WFI के मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाया, तो महिला और जाट मतदाता का नुकसान हो सकता है। इसलिए देर रात पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने ब्रजभूषण शरण सिंह से फोन पर बात की, दिल्ली आकर मुलाकात की। रविवार सुबह ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी और सरकार की तरफ से ये जानकारी दी कि WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी रणनीतिकारों ने ये भी समझा कि इस मामले में इंटरनेशनल ओलंपिक संघ में भी भारत की साख खराब हो सकती है। ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया है। इन्हीं सब कारणों से ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली बुलाया गया, जहां पहुंचते ही JP नड्डा से मुलाकात हुई। JP नड्डा ने मामले की पूरी जानकारी ली। ब्रजभूषण सिंह को कहा कि मीडिया में जाकर पोजीशन साफ कर दें और WFI से कोई संबंध न रखने की बात कहें। उन पर यौन शोषण के आरोप हैं, जो मामला कोर्ट में है और कोर्ट में जो फैसला लिया जाएगा वो उन्हें स्वीकार्य है। सूत्रों के मुताबिक रणनीतिकारों का मानना है कि WFI की नई बॉडी दिल्ली हाई कोर्ट सस्पेंशन के खिलाफ जाएगी, इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करेगी। कोर्ट अगर सरकार सस्पेंशन को रद्द करने का आदेश देता है तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।